नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 18 हम अनेक किंतु एक कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस कविता में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि भारत में भले ही विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के लोग रहते हैं, फिर भी जो सभी भारतीय हैं वो एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि बेशक भले ही भारत में भिन्न भिन्न अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं को अपनाने वाले लोग रहते हैं, फिर भी वो सभी क्या हैं? भारतीय हैं, एक ही देश के हैं। ठीक है, तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम अलग अलग राज्य या प्रदेश के हैं, किंतु हमारा जो देश है वो एक ही है, अर्थात भारत। ठीक है, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं। भारत देश में सभी का अलग अलग रूप रंग है, लेकिन वो सभी क्या हैं? भारत के ही अंग हैं, भारत का ही हिस्सा हैं। विविध का अर्थ होता है अलग अलग या अनेक प्रकार के। ठीक है, विविध का अर्थ क्या होता है? अनेक। प्रदेश यानी कि राज्य भी कहते हैं इसे, और अंग यानी कि उसी का पार्ट है, हिस्सा है। भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक, और सभी की जो वेशभूषा है, पहनावा है, वो भी क्या है? भले ही अलग अलग है, लेकिन वो सभी क्या हैं? भारतीय हैं। अब देखिए, कहीं पर लोग जो हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, कहीं पर साड़ी पहनते हैं, सलवार सूट पहना जाता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग पहनावा, अलग अलग वेशभूषा होने के बाद भी वो सभी क्या हैं? भारतीय हैं, एक ही देश के हैं। यानी अनेक होते हुए भी हम सभी क्या हैं? एक हैं। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि भारत देश में हजारों बोलियां बोली जाती हैं, यानी अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, टोलियां हजार हैं और सबकी टोलियां भी अलग अलग हैं, ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि कोई हिंदी भाषा बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी, कोई बांग्ला, कोई असमिया। ठीक है, यानी कि कई भाषाएं हैं भारत देश में, और सभी की टोलियां भी अलग अलग है। कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ पंजाबी, कुछ बांग्ला, कुछ असमिया। ठीक है, तो टोलियां भी सबकी अलग अलग हैं। कंठ भी अनेक हैं, सबका कंठ का अर्थ होता है गला। ठीक है, सबका गला यानी कंठ भी अलग है, मतलब कहने का अर्थ है अनेक हैं। राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक, लेकिन अलग अलग भाषा, गीत, संगीत है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि सबकी भाषा अलग है, सबका गीत और संगीत भी अलग है, लेकिन फिर भी हम अनेक होते हुए भी एक हैं, यानी कि भारतीय हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक। मातृभूमि होती है हमारी धरती माता। ठीक है, माँ के समान भूमि, और पितृभूमि पिता के समान भूमि। ठीक है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, समक्ष यानी सामने, और लक्ष्य क्या है? हमारा जो भी गोल है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? एक मातृभूमि है, कि हम सभी देशवासियों की एक ही मातृभूमि है, एक ही धरती माता है, और हमारी कर्म भूमि, पितृभूमि भी एक ही है। एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, और हम सभी अलग होकर भी
अलग अलग होकर भी हम सभी एक साथ कदम मिलाकर चलते हैं और हम सभी का लक्ष्य भी एक ही है। हम दिखते बेशक ही अनेक हैं, ठीक है, भले ही हम अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु हम सभी क्या हैं, एक ही हैं, भारत देश के वासी हैं। कहने का अर्थ है कि हमारी मातृभूमि और पितृभूमि दोनों एक ही है। हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं, और कोई भी मुश्किल या कठिनाई जब हमारे सामने आती है तो हम एक साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हो जाते हैं, यानी हम अनेक होते हुए भी एक ही हैं। आइए एक बार फिर से इस कविता को समझते हैं। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, कि हम अलग अलग प्रदेश या राज्य के हैं, किंतु हम सभी क्या है, एक ही देश अर्थात भारत के निवासी हैं। विविध रूप रंग है भारत के अंग है, सभी का रूप रंग अलग अलग है, लेकिन वो सभी क्या है, भारत के ही अंग हैं, भारत का ही हिस्सा है। भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक, हमारी जो वेशभूषा है, पहनावा है, वो भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन हम सभी अनेक होते हुए भी एक ही हैं। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक। बोलियां यानी कि भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं जो हैं भारत देश में बोली जाती हैं, सबकी अलग अलग टोलियां हैं, ग्रुप्स हैं, सबका कंठ यानी राग और संगीत भी सबका क्या है, अलग अलग है, लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी अनेकता होने के बाद भी हम सभी क्या हैं, एक हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम लक्ष्य के समक्ष, एक हम अनेक किंतु एक। हम सभी की मातृभूमि एक ही है और पितृभूमि भी एक ही है, और हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। और जब भी कोई हमारे सामने मुश्किल घड़ी आती है या कठिनाई आती है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हम अनेक किंतु एक, अनेक होते हुए भी हम सभी क्या हैं, भले ही हम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।